चौगांव पट्टी का जो प्राचीन कौतिक है, हमार गांव हमार कौतिक चैतो कौतिक में आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दरअसल ये परंपरा जब से कुमाऊं की बसासत हुई है तब से ये हमारे चौगांव फलदा कोट का एकमात्र ये प्राचीन मेला है। ये एक खुशहाली का प्रतीक है जिसमें चैत के महीने में पूरे रंगों से भर के पूरे गांव झोला चाचरी होती है। उसमें हमारे गांव में हमारे भैटोली का भी काम होता है। उसमें हमारे घर की पुताई और पूरे ऐपन से सजाया जाता है अपने घरों को, और सब प्रतीक एक खुशी का प्रतीक है। और ये एक हमारे चौगांव पट्टी को हमारे पूर्वजों की एक सौगात है, भाईचारे की और आपसी मेलजोल की, और जो लोक संस्कृति है कुमाऊं की वो हमारे खून में है, हमारे चौगांव पट्टी के खून में है। इसमें देखिए आप हमारे माता बहन ने 3 दिन का मेला किया और इस मेले में जो भागीदारी निभाई गांव के हमारे बुजुर्ग महिलाओं ने, उससे हमारा साहस दुगना हुआ। और इस बार जो हम 3 दिन का कर रहे हैं, जो सहयोग अगर मिलता रहेगा तो उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें हमारा रानीखेत का बाजार भी किसी जमाने में हमारे चौगांव पट्टी के लोगों का इंतजार करता था कि चैत का महीना आएगा और हमारा बाजार गुलजार होगा। एक जूते का व्यापारी, एक कपड़े का व्यापारी, इस साल भर में चाहे गोट का बैग भी हमको बेचना पड़ रहा है चौगांव पट्टी वाले को, हम तब भी हम अपने बच्चों के लिए एक कपड़ा जरूर बनाते थे। हमारे पूर्वजों ने हमको बताया। हेलो कुमाऊं के सभी आगंतुकों को मेला समिति की ओर से हार्दिक प्रणाम, हार्दिक स्वागत। ये जो मेला है इसके बारे में कहा जाता था कि पहले ये मेला जो था मात्र कुछ ही जगहों में बता था, तो बाद में लोगों की एक नई जो पुराने लोग थे उन्होंने आपसी भाईचारा वो संबंध बनाए रखने के लिए इसको बृहद कर दिया। इसका नाम जो है फलदा कोट चौगांव धोराफाट कर दिया। जो श्याम जी हैं ये हमारे आराध्य देव हैं। ये श्याम जी का मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है और इसके बारे में अब मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपने जो बुजुर्ग हैं, कुछ ज़्यादा एज के लोग हैं, उम्र के लोग हैं, उनसे ये भी सुना हुआ है कि इस श्याम जी के मंदिर में कि कभी श्याम जी ने भी रात्रि विश्राम किया था। तो लोग कहते हैं कि इसका नाम जो है इसीलिए श्याम की धार बना। ओला भेजने की जो प्रथा है वो हर गांव की अलग अलग प्रथा है, क्योंकि हम लोग सुबह, जैसे मैं पिलखोली गांव से हूँ या देवगढ़ी गांव से है या जनूरी गांव से है या सिलंगी गांव से है, यहाँ पर क्या होता है कि जो ओला होता है, जो खेत का ओला, जो बंटवारे का ओला होता है, वो पूजा जाता है। उस पूजे में क्या होता है कि उसके बाद की धन समृद्धि और नई फसल को कटने का इसका एक शुभारंभ भी माना जाता है। लेकिन जो इसके पास हमारे जो सिलंगी का गांव था, वहाँ उस समय कुछ समय पहले वहाँ पत्थरों का मेला होता था, जैसे आपके बगवाल देवी धुआ में खेला जाता है। वो बचपन में हम लोगों ने उस मेले को देखा है। तो लोग आपसी भाईचारे से एक रीति रिवाज निभाने के लिए उस मेले का आयोजन करते थे, लेकिन बहुत लोग शाम को एकत्रित होकर उसकी रणनीति बनाते थे कि सुबह हमने ये करना है, ये करना है। और लेकिन जब वो लोग सिलंगी के गांव वाले ओला ढेरने जाते थे तो एक दोनों मेहरा और फरत्यालों की जूझ होती थी, भले एकदम दुश्मन बन जाते थे। लेकिन जब शाम को एक दूसरे से मिलते थे बड़े प्यार से और एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए एक के घर जाना, एक के घर आना,
दही दूध उस समय लेके जाना, तो उनका हालचाल पूछते, इतना प्रेम संबंध था उस समय लोगों के बीच। तो उसी प्रथा को, वो प्रथा तो शिवलिंगी में बंद हो चुकी है, लेकिन हमारा जो पूजा का ओला भेजने का है वो हम लोगों का तिलखोली है, जोगियाड़ी है, यहाँ सब चल रहा है अभी तक। और उसी की परंपरा को हम जिंदा रखने की हमारी ये कोशिश है। हमारे समिति के सभी जो मेंबर्स हैं, हमने विगत 3 महीनों से हम लगातार काम कर रहे हैं। और जो इसमें गांव जुड़े हुए, हमारा पूरी चौगाव पड़ती जो लोग इसमें जुड़े हैं, उसके साथ साथ हमारे पूरे फलदा कोट के लोग जुड़े हुए हैं। ये एकमात्र हमारा जहां हम खड़े हैं, ये स्वयं जी की पवित्र भूमि है। और इस भूमि में हमारे पहले हमारा जैसे कि चौगावपट्टी में 3 पट्टियां है, जिसमें धूरा फाट है और कंधारखोला चौगाव है। और ये चौगाव पूरे फलदा कोट का मुख्यालय हुआ करता था, क्योंकि इसको लीड करने वाले लोग जो है हमारे चौगावपट्टी के होते थे। तो इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ आज, कि आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम ये कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आज जितने भी लोग हमारे बीच में आए हैं, उनका सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये बेहतरीन मौका है और ये खुशहाली का मौका है। हर चेहरा खुशी से खिला हुआ है और ये झोड़े गाकर, ये हमारा एकता का प्रतीक, ये मेला, मैं सबके लिए दुआएं करता हूँ कि खुश रहें और मुस्कुराते रहें। एक बेहतरीन परंपरा हमारे चौगावपट्टी की है, क्योंकि हमारा फूलदेई का जो त्योहार है वो भी आज ही होता है, बैसाखी के 1 गते को। और इसमें ये परंपरा है कि जो हमारे गांव में सबसे पहले हम लोग अपने जो हमारा जो शरद होती है, और शरद में जो ओड़ा होता है, उसको हम भेंटने का काम करते हैं। उसमें फूल और मतलब अगरबत्ती से उसको चढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद जोड़ा गाते हैं, फिर घर घर में बच्चे जाके फूल दही चम्मा दही कहते हैं। उसके बाद हम सब लोग खाना खा के फिर जाके, जैसे हमारा पिलखोली के जोड़े आते हैं, पिलखोली के साथ हमारे टाना, सरोली, चमोली, पनियाली, ये सब लोग इकट्ठा होकर सीधे हमारे मेला स्थल की ओर आते हैं। वैसे ही जैनोली के साथ, क्योंकि जैनोली लीड करता है, पिलखोली भी लीड करता है, तो उसके साथ हमारे सिलिंगी के, उपराड़ी के, जो हमारे नीचे के गांव वाले हैं, उसके साथ आते हैं। और फिर उसके बाद हमारे जोगियाड़ी के जो हमारे घोड़े आते हैं, तो वो जोगियाड़ी के साथ भी हमारे बाकी लोग सम्मिलित होकर यहाँ पे पहुंचते हैं। और ये परंपरा बहुत बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं जी के थान को, पहले ये थान ही हुआ करता था, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे बुजुर्गों ने इसको, हमारे पूर्वजों ने, चौगावपट्टी के लोगों ने इसको एक भव्य बनाने का काम किया है। ये बेहतरीन परंपरा, हमें गर्व है कि हम चौगावपट्टी में पैदा हुए हैं। और हमारे पूर्वजों को मैं नमन करता हूँ कि हमें इतनी सुंदर, और ये जो समिति का गठन हुआ, क्योंकि हम जब भी हम किसी प्रशासन से मदद मांगते थे, तो हमें हमेशा यही कहते थे कि भाई आपको की समिति होनी चाहिए, इतना सुंदर आपका क्षेत्र है, चौगावपट्टी है। तो इस बार लगभग 20 साल के लगातार प्रयास के बाद एक सुंदर चौगावपट्टी समिति का गठन यहाँ पे हुआ है, जिसमें सभी गांव के लोगों को हमने सम्मिलित किया है। और ये जो आप देख रहे हो कि भव्य पंडाल यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एक हमारे समिति का एक बेहतरीन काम विगत हम 3 महीने से लगातार, जैसे खगियार है, सिलिंगी है, उपराड़ी है, और हमारा जैनोली, पिलखोली, जोगियाड़ी, टाना, सरोली, चमोली, और हमने सब जगह घर घर जाके ये अलग जगाई कि अपनी जो विलुप्त होती हुई जो हमारी परंपरा है, जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारे झोड़े चाचरी धौसल धुरपाते है, इसको बचाने का ये एक प्रयास है। और जिसमें हमें ये आप मान लीजिए कि 100% हमें सफलता मिली है। और जो बाकी गांव चौगाव के बचे हैं, उनको भी हम इससे जोड़ेंगे और एक बेहतरीन जो है चौगावपट्टी को हम पूरे उत्तराखंड प्रदेश में बनाएंगे। और इसके लिए आप लोगों का भी सहयोग हम वहाँ भविष्य में लेते रहेंगे। चौगावपट्टी 2024 में मैं हेलो कुमाऊं रानीखेत का स्वागत करता हूं सबसे पहले। और आभार आप लोगों का कि आप हर वर्ष हमारे मेले समारोह में यहाँ पे आते हैं, और काफ़ी आपका अच्छा अनुभव है हमारे गांव के प्रति और हमारे क्षेत्र के प्रति। तो इस मेले के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक पौराणिक मेला है, लगभग 44 साल की मेरी उम्र है, और मैं तब से एक जैसा यहाँ पे माहौल देखते आया हूँ। और ये मेला एक भाईचारे और एकता का प्रतीक है, जो हमारे क्षेत्र को हमेशा मतलब सम्मान दिलाता है। और सारे क्षेत्रवासियों की इसमें मेहनत है। इस 2024 के कौतिक में सभी का सहयोग रहा है, पूरे क्षेत्रवासियों का, और उससे ये भव्य हुआ है। और आगे भी हम आशा करते हैं कि ये मेला पूर्ण रूप से चले और इसमें कुछ अच्छा हो। इस बार चौगांव मेला समिति जो है सभी गांवों में भ्रमण किया
समिति ने, और जो हमारी झोड़ा चाचरी जैसी परंपराएं हैं, संस्कृति है, वो विलुप्त होते जा रही है। गाँव में भी अभी इसका बहुत कम क्रेज रह गया है। तो समिति ने सभी लोगों को इस पर जागरूक किया और इसको विलुप्त होने से बचाने के लिए कार्य करने को समिति ने घर घर जाकर, गांव गांव जाकर ये संदेश सभी को दिया। और उसके परिणाम स्वरूप ये जो 3 दिन का हमारा ऐतिहासिक मेला हुआ चौगांव फलदाकोट पट्टी का, तो वो वास्तव में इस बार बहुत ही भव्य रहा। हर गांव से यहाँ घोड़े की टीम, चाचरी की टीम आई और उन्होंने बड़ा ऐसा समा बांधा कि घोड़े चाचरी को देखकर हमारे कुमाऊं की संस्कृति जीवित हो गई। बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि हम बचपन से इसको देखते आ रहे हैं, पता नहीं कितने 100 सालों से ये मेला ऐसे ही चलते आ रहा है, लेकिन इस बार जो मेले की भव्यता थी वो वास्तव में देखने योग्य थी। और साथ ही साथ टीम हेलो कुमाऊं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका यहाँ पर स्वागत भी करता हूं। वो हमेशा आके इस मेले की कवरेज करते हैं और दूर दूर तक, देश विदेशों तक हमारे इस कार्यक्रम को पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेलो टीम कुमाऊं का। देखिए, हमारा जो ये पौराणिक मेला है हमारा, यह इस क्षेत्र का चौगांव फलदाकोट का बहुत पुराना पौराणिक मेला हमारा यहाँ पर है। इसका इतिहास तक हमारे यहाँ के बहुत लोगों को कम पता है, क्योंकि यहाँ 105 साल के लोगों से भी पूछा गया जो हमारे एक जीवित थे। उन्होंने कहा आपने जो इस मेला जो हमारा ये है इसके बारे में कुछ आप जानते हैं? उन्होंने कहा जैसे ये पहले चलता हुआ आ रहा है वैसे ही हम इसे देख रहे हैं, ये ऐसे चलता हुआ आ रहा है, किसी को इसका इतिहास ही पता नहीं है। जैसे घोड़े हमारे हैं चकुटिया का पार्वती मासी का प्रताप लौटा, तो इसमें झोड़ू में हमारा ये दर्शाया गया है कि कभी जब हम यहाँ पर जब सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते थे तो पहले से संसाधन नहीं हुआ करते थे। तो झोड़ू में जैसे कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको दर्शाया जाता था, कोई बुरा कार्य करता है तो उसको दर्शाया जाता था। जैसे वो है मासी का प्रताप लौटा, स्कूल न जाने बली, और चकुटे की पार्वती सरास न जाने बली। तो इसका अर्थ यह है कि जो चकुटिया का जो प्रताप लड़का है वो कभी स्कूल नहीं जाता है और उसको इसमें दर्शाया गया। और जैसे चकुटिया की पार्वती है, उसकी शादी हुई मगर वो अपने मायके में रही और अपने ससुराल वो नहीं गई। तो लोग डरते थे कि अगले साल जो नया मेला यहाँ पर आ रहा है, जो हमारा चैता कौतिक आ रहा है, वो चैता कौतिक जो है हमारा, उसमें कहीं हमारा नाम ना आ जाए, कहीं हमारे नाम का झोड़ा ना बन जाए। तो ऐसे जैसे कोई अच्छे कार्य और बुरे कार्य करते थे तो उनके नाम के भी झोड़े बनाए जाते हैं, यही झोड़े का अर्थ है। और मैं टीम हेलो कुमाऊं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हमारे क्षेत्र में लगातार बने रहते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो आप जो है यहाँ पर हर चीज को, हमारे क्षेत्र की हर चीज को आप यहाँ पर दर्शाते हैं। इससे हमारा जो आपका चैनल है देश में ही नहीं विदेश तक भी हमारी जो है हमारी संस्कृति जो है आपके चैनल के माध्यम से जा रही है। तो हम आपका चौगांव फलदाकोट हमारी मेला कमेटी आपका यहाँ पर हार्दिक आभार व्यक्त करती है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है।